हेलो गाइस, वेलकम टू दी बैंकिंग ब्लॉग्स ऑफ ऋषिका। तो बहुत लोगों के कमेंट्स आए थे आज मैंने जो अपलोड किया था, मतलब आईडीबी एग्जीक्यूटिव एग्ज़ाम को लेकर कि मैम इतने अटेम्प्ट है, चांसेस क्या है, इस तरीके से। तो जो एग्ज़ाम हो गया है अब उसके बारे में मत सोचिए, ना ही आपका अटेम्प्ट चेंज होने वाला है, ना ही आपका मतलब एग्ज़ाम चेंज होने वाला है ना। आप कुछ कर सकते हैं, वो है सेल्फ़ एनालिसिस, जिसके लिए मैंने आपको कहा था कि मैं शाम तक या मतलब थोड़ा लेट से ही सही, मतलब रात तक ही, लेकिन आपके लिए मैं वो वीडियो लाऊंगी जो कि वहाँ जो भी जीए आया था और कंप्यूटर आया था उससे रिलेटेड। आज जो भी हमने जी और कंप्यूटर को फेस किया था वो सारे क्वेश्चन मैं गैदर करके आपको प्रोवाइड करूँगी, ऐसा मैंने कहा था। और आज का वीडियो उसी पे है। आज का वीडियो मैंने जी और कंप्यूटर को सारा क्वेश्चन को गैदर करके मैंने लाया है, जिसमें कि मैं ये वीडियो 2 पार्ट्स में बनाऊंगी, क्योंकि आप जानते हो कि 60 क्वेश्चन टोटल आए थे, है ना, जिसमें से ऑलमोस्ट 35 क्वेश्चन जीए के थे। ये मैंने आज मतलब देखा है, लोग ऐसे कह रहे हैं कि 30 थे, लेकिन मुझे लगता है 35 क्वेश्चन थे, क्योंकि मैंने जो क्वेश्चन मुझे रिकॉल हुआ है ऑलमोस्ट 35 चले गए और कंप्यूटर भी थे। तो इसलिए मैंने इसको 2 पार्ट्स में कर दिया है, ताकि अब मतलब वीडियो ज़्यादा लंबा ना हो। और मैं सोच रही हूँ कि मैं वो जो सारे क्वेश्चन मैंने लाया है उसका आंसर भी मैं लिख के लाई हूँ, ताकि आपको कहीं और जाना ना पड़े कि इस क्वेश्चन का आंसर मैम क्या होगा, इस क्वेश्चन का क्या होगा। आपको गूगल करने की भी ज़रूरत नहीं है, मैंने इतना थोड़ा ईजी बना दिया आप लोगों के लिए। और मैं करती हूँ शुरू। तब तक प्लीज़ आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, प्लीज़ गाइज़ प्लीज़। और तो करती हूँ मैं शुरू। एक सेकेंड, मैं स्टार्ट कर रही हूँ। हाँ, ये रहा, एक सेकेंड। हाँ, अच्छा, ये स्टार्ट क्यों नहीं हो रहा है? ये रहा। थोड़ा टाइम लग जाता है गाइस कभी कभी, है ना। तो आप देख सकते हैं, तो ये रहा फर्स्ट पेज, जिसमें फर्स्ट क्वेश्चन था कि लार्जेस्ट एफडीआई डेस्टिनेशन ऑफ इंडिया। तो इसका आंसर आप लोगों ने क्या लगाया था, आप भी ज़रूर क्लिक कीजिएगा। मैंने तो सिंगापुर ही लगाया था इसका, जो कि आंसर है शायद यही। नेक्स्ट क्वेश्चन है इकबाल मसीहा अवार्ड। इकबाल मसीहा अवार्ड का एक्चुअल आंसर है ललिता समथिंग था आंसर, उसमें दिया हुआ था। इतना कन्फ्यूज़न मुझे हुआ इस क्वेश्चन को लेके, ललिता करके मैंने 10 सेकंड छोड़कर फिर सचिन बंसल लगा दिया। वो कहते हैं ना, गलत होना होता है तो कहीं से बस गलत हो जाना है। नेक्स्ट था करी लिहाद मैंगो जीआई टैग। इसका आंसर था कर्नाटका। मैं एक्चुअली गाइज मैं ये टाइपिंग वाले इंटरफेस लेकर आई हूँ, ताकि क्योंकि बहुत लोग ऐसा बोलते हैं मैम आप जो मतलब कभी कभी डिजिटली लिखती है ना, बहुत मेस हो जाता है, पता नहीं चलता है। तो आप ये काम कर सकते हैं कि आप इसका स्क्रीनशॉट भी रख सकते हैं, जो कि एकदम क्लियर होगा, बिल्कुल विजिबल। ये सिर्फ मैंने आपके लिए ही किया है। उसके बाद है हाइएस्ट मिलेट प्रोड्यूसिंग स्टेट, जो कि है राजस्थान, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन था क्लीन नोट 2000 अपर लिमिट। तो ये स्टडी आईक्यू में मैंने एक जगह पढ़ा था, जो कि था 20K, मतलब 20,000 इसका आंसर था। आई होप कि ये आपको पसंद आ रहा होगा इंटरफेस ये, ताकि आप मिस ना हो क्वेश्चन, क्योंकि डिजिटली लिखने पे कभी कभी फर्स्ट क्वेश्चन एक दूसरे पे ओवरलैप हो जाता है ना। तो ये आपके लिए ही था, ठीक है। फर्स्ट इंश्योरेंस कंपनी टू एक्सेप्ट CBDC, इसमें इसका आंसर था CBDC, वो कुछ था ना डिजिटली टाइप, उसका आंसर था रिलायंस, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन था अजय वॉरियर इज बिटवीन इंडिया एंड विच कंट्री। इसका आंसर था UK, जिसका ऑलरेडी लिखा हुआ था ये कहाँ हुआ था, बट आपको बताना था किनके बीच था। नेक्स्ट क्वेश्चन मेरी लाइफ इनिशिएटिव से रिलेटेड था, जिसमें पूछा था आपसे कि इसमें से कौन इंक्लूडेड नहीं है, जिसका आंसर था पॉपुलेशन रिडक्शन समथिंग ऐसा, ठीक है। नेक्स्ट था सतलुज जल विद्युत सेकेंड हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट, वो मतलब कंट्री उन्होंने पूछा था, जिसका आंसर था नेपाल, ठीक है। नेक्स्ट था अंडर वाटर मेट्रो था, और स्टेट दिए हुए थे, जिसका आंसर वेस्ट बंगाल था, वेस्ट बंगाल कोलकाता मेट्रो, इस तरीके से लिखा था आंसर, ठीक है। आई होप कि आपको विजिबल होगा। मैं नेक्स्ट पेज में आपको लेके चलती हूँ। नेक्स्ट पेज कुछ समथिंग ऐसा था, एक सेकेंड, हाँ ये रहा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है ग्लोबल रेस से रिलेटेड एक था क्वेश्चन, जिसका आंसर था अविलास टॉमी। मैं थोड़ा शॉर्टकट ही लिखती हूँ, ठीक है, अविलास टॉमी लीजिए, लिख ही देती हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन था मैक्सिमम वेज अंडर MGNREGA
आप प्रोनाउंस इसको कर लीजिएगा सही से। उसका आंसर था हरियाणा, जो कि मेरा गलत है अभी तक। एक्चुअली क्वेश्चन ढूंढने में क्या होता है ना कि अपना गलती भी दिखता है, तो मैं क्या करती हूँ, कभी भी मेंस दे के आती हूँ, जीए नहीं देखती हूँ। आज देखना पड़ रहा था क्योंकि मुझे क्वेश्चन आप लोगों के लिए गैदर करना था, इन्फॉर्मेशन सारा, जिसमें मुझे पता चल गया कि अच्छा खासा गलत हो गया है मेरा, जो कि नहीं होना चाहिए था। इतना अच्छे से याद भी करो लेकिन रिकॉल नहीं कर। एक्चुअली क्या होता है ना, वहाँ पे ऑप्शन ना दो दो सही लगने लगते हैं। मतलब कन्फ्यूजन हमेशा चारों में नहीं होता है, हमेशा दो में होता है। और जब गलत होना होगा ना तो कितना भी सोच लो आप आखिरी सेकंड में गलत ही मार कर आते हैं, और जो कि बहुत ही मतलब दर्दनाक होता है, बहुत दर्दनाक। नेक्स्ट था सिक्योरिटी सिस्टम ऑफ रेलवे रिलेटेड कुछ क्वेश्चन था, जिसका आंसर कवच था। ठीक है, कवच। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन था G20 का फॉर्मेशन ईयर था, जो कि बहुत कंफ्यूज होकर मैंने नहीं ही लगाया। 1999 इसका आंसर है। आई विश केसीओ का पूछ देता तो शायद मैं मुझे आता था, मैं बता देती। नाटो रिलेटेड क्वेश्चन था, जो कि मुझे आंसर बिल्कुल भी पता नहीं था। उसमें क्या था कि उन्होंने पूछा था कि नाटो में इस कंट्री में से कौन सा नहीं है ना, तो मैंने तो खैर लगाया ही नहीं था। 31 कंट्री कहीं ना कहीं माइंड में होना चाहिए था। रिफ्लेक्शन ऑथर नटराजन इज़ फॉर्मर CEO ऑफ, ये तो बहुत ही भयानक था, सबके माइंड में था। भैया रिफ्लेक्शन का तो पता है, नटराजन है, लेकिन ये पहले क्या थे यही नहीं पता था। तो वो थे बैंकर। एक्चुअली उसमें आंसर दिया हुआ था बैंकर में ICICI, और आंसर वही था गाइस। नो तंबाकू थीम मतलब थीम पूछा था उन्होंने, ये नहीं पूछा था कि 31 मई उन्होंने लिखा हुआ था, और उन्हें पूछा था कि नो टबैको का थीम क्या है। तो जिसका थीम है ग्रो फूड समथिंग, आप देख सकते हैं आगे क्या, जिनको पता होगा वो समझ गए होंगे जिनका सही होगा ग्रो फूड। सेविंग स्कीम से भी एक क्वेश्चन था गाइज, जिसका आंसर था ऑल ऑफ दीज, क्योंकि उसमें ऑलरेडी लिखा हुआ था कि PPF है, NSC है, सीनियर सिटीजन है, तो उसका आंसर ऑल ऑफ दीज था। एक क्वेश्चन था जूनियर हॉकी रिलेटेड, जिसमें उन्होंने पूछा था इंडिया ने तो जीता है लेकिन किन को हराया है, तो इसका आंसर था पाकिस्तान। और मैंने बहुत ही एक्चुअली सॉरी थोड़ा टाइपिंग हो गया इतना, और मैंने बड़ा ही शान से इंडोनेशिया लगा के आया, एकदम 100% एक्यूरेसी में लेकर के, नहीं ये तो इंडोनेशिया ही है। भाई साहब गलत भी होता है तो कहाँ से होता है। PSLV लॉन्च टेलियोस सैटेलाइट ऑफ विच कंट्री, ऐसा एक क्वेश्चन था, जिसका आंसर था सिंगापुर, और इसको फिर से एक विकेट गिरते हुए मैंने लगाया था श्रीलंका। उसके बाद फिर नेक्स्ट क्वेश्चन था, एक सेकेंड नेक्स्ट पेज पे मैं ले जाती हूँ। नेक्स्ट पेज ये रहा, नेक्स्ट हाँ IBRD हेडक्वार्टर पूछा था उन्होंने, जिसका आंसर था वॉशिंगटन DC, है ना, वर्ल्ड बैंक का ये एक आर्म है। नेक्स्ट क्वेश्चन था पद्म विभूषण टू होम, मतलब पद्म विभूषण किन्हें दिया गया है, जिसका आंसर था KM बिरला। ये भी लगाती तो मेरा शायद गलती हो जाता। ONDC एक टर्म था जिसमें उन्होंने पूछा था कि C का मतलब क्या होता है, जिसका आंसर था कॉमर्स। बेसिक स्टैटिस्टिकल रिटर्न कोड डिजिट उन्होंने पूछा था कितना डिजिट होता है, 7 डिजिट था, जिसका आंसर एक सेकेंड हाँ साउथ ईस्ट एशिया गेम 2027 कहाँ होने वाला है, उन्होंने ये पूछा था, और उसका आंसर था मलेशिया। चलिए ठीक है। GST ऑनलाइन इनवॉइस अमाउंट उन्होंने पूछा था कि अभी कुछ ही दिन पहले ये प्रोटोकॉल आया है, जिसका वो अमाउंट क्या था, अमाउंट था 100 करोड़। ठीक है। ग्रीन एप्पल अवार्ड टू विच स्टेट, एक क्वेश्चन ये भी था, जिसका आंसर था तेलंगाना। नेक्स्ट क्वेश्चन था ICCL क्लियरिंग बैंक समथिंग से रिलेटेड था, जिसका आंसर था इंडियन बैंक। निर्माण रिलेटेड भी एक क्वेश्चन था, वो क्या क्वेश्चन था मुझे बहुत अच्छे से याद नहीं, बट यस निर्माण रिलेटेड एक क्वेश्चन था। एक था वीट प्रोड्यूसिंग डिस्ट्रीब्यूशन, एक ये क्वेश्चन था वीट प्रोड्यूसिंग से रिलेटेड था, जो कि थोड़ा सा वो मतलब लेंदी था क्वेश्चन, तो जाहिर सी बात है उसका ऑप्शन इतना माइंड में नहीं आता है। एक वात्सल्य वीमेन रिलेटेड अमाउंट क्वेश्चन था, जो एक वात्सल्य दो है, एक उत्तराखंड ने दिया और एक वीमेन एम्पावरमेंट ने लॉन्च किया था, तो ये वीमेन वाले में से रिलेटेड क्वेश्चन था, और जिसमें कि कुछ उन्होंने दिए हुए थे पैसे ऑप्शन में दिए थे, और उसमें से एक आंसर था। तो ये ओवरऑल मैंने पूरा कोशिश किया कि आपका पूरा GA क्वेश्चन इसमें है। आई थिंक 35 मुझे लग रहा है 34-35 क्वेश्चन ये थे, और बाकी के जो क्वेश्चन थे वो थे आपके कंप्यूटर रिलेटेड। तो गाइज़ आपको कैसा लगा हम मेरा वीडियो ज़रूर कमेंट कीजिएगा। इससे रिलेटेड मैंने पूरी कोशिश की और बहुत मेहनत की इस वीडियो को बनाने से पहले, सारे क्वेश्चन को गैदर करना, उसके आंसर्स को ढूंढना। मैं नहीं चाहती थी कि आपको किसी और वीडियो को देखना पड़े इस वीडियो के बाद।
और आपको कैसा लगा प्लीज़ आप एक मतलब ज़रूर बताएं, कमेंट करें। और मैं नेक्स्ट वीडियो लाऊंगी पार्ट 2 जिसमें कंप्यूटर होगा, क्योंकि ये वीडियो बहुत लंबा चला जाएगा गाइस। तो मैं उसमें कंप्यूटर के इसी तरीके से क्वेश्चन वाइज मैं टोटल लाऊंगी और उसके आंसर लाऊंगी। और प्लीज़ मैंने अपना प्रॉमिस पूरा किया कि मैं शाम तक ज़रूर ये वीडियो डालूंगी, और मैंने किया। और आप भी प्लीज़ सपोर्ट कीजिए अपने इस चैनल को, ताकि मुझे भी एक्साइटमेंट और स्ट्रेंथ मेरा बना रहे कि नहीं, मुझे अपने फ्रेंड्स के लिए करना है और अपनी छोटी सी फैमिली को मतलब कहीं दूसरे चैनल पे जाना ना पड़े। और ये भी मैं बताती हूँ, ये अभी मुझे लगता है ये पहला चैनल है जहाँ पे इतने सारे क्वेश्चन एक साथ मैं डालने वाली हूँ। अभी कोई ऐसा चैनल अभी मुझे नहीं लगता अभी है ना। तो प्लीज़ सपोर्ट कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और अपना ख्याल रखिए। थैंक यू।